नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बहुत ही ख़ास खबर के बारे में बात करने वाले हैं। ये खबर लोन से संबंधित है, यानी कि जिन लोगों ने लोन ले रखा है या फिर लोन लेने की सोच रहे हैं, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लोन के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो इसी बदलाव के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऐसे लोग जो एक से अधिक लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी उन्होंने ले रखा है एक से अधिक लोन, तो ये खबर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं मुख्य खबर पे और देखते हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लोन के नियम में क्या अपडेट लाया गया है। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखा है क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड या फिर जिसे आम बोलचाल भाषा में हम क्रेडिट रिपोर्ट भी कहते हैं। इसी को लेकर एक बदलाव किया गया है। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे किसी बैंक के द्वारा कीजिए, चाहे पोस्ट ऑफिस के द्वारा या फिर कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। कहने का मतलब है जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर ऑलरेडी आपने लोन ले रखा है, तो आपका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है जिसे हम क्रेडिट रिपोर्ट या फिर क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है? अब इस रिकॉर्ड में या फिर इस रिपोर्ट में होता क्या है, तो इसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है और पेमेंट रिकॉर्ड होते हैं। मतलब कि कब आपने लोन के लिए अप्लाई किया, कितने अमाउंट के लिए अप्लाई किया, ठीक है? कितनी आपकी ईएमआई है और लोन चुकाने की तारीख क्या है? या फिर अगर आपने ईएमआई चुका रखी है, तो कितना आपका बाउंस हुआ है, आपने टाइमली पेमेंट किया है कि नहीं किया है? आपकी जो टोटल लोन है, उसकी वैलिडिटी कब तक है? तो ये सारी चीज़ें उस रिकॉर्ड में डिटेल में मेंशन की गई होती हैं। और ये जो रिपोर्ट है बैंकों के द्वारा तैयार की जाती है और इसे एक फ़िक्स टाइम के अंदर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर जो इसके ऑथराइज़ एजेंसीज़ हैं, जैसे कि सिबिल हो गया या फिर और जो एजेंसीज़ हैं, उनको ये चीज़ सौंपी जाती है। तो इसमें एक ख़ास बदलाव किया गया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं कि जो कस्टमर का इन्फॉर्मेशन होता है इस रिपोर्ट में, उसको हम शॉर्टली जान त लेते हैं कि ये सारी रिपोर्ट उसमें मेंशन की गई होती है, मतलब क्रेडिट रिपोर्ट में। पहला क्या है, नंबर एंड टाइप ऑफ क्रेडिट अकाउंट, यानी इस रिपोर्ट में ये डिटेल में मेंशन किया गया होता है कि कितने आपने क्रेडिट अकाउंट ओपन किए हैं और कौन-कौन के तरह के अकाउंट हैं, मतलब कितने तरीके से आपने लोन ले रखा है। दूसरा है कि हाउ लॉन्ग ईच अकाउंट हैज़ बीन यूज्ड, यानी कितनी बार वो अकाउंट आपने यूज़ किया है और ओपन कंडीशन में है। तीसरा क्या है कि उस अकाउंट में कितने मनी है, इस चीज़ को भी वहाँ पे डिटेल में मेंशन किया गया होता है। फोर्थ पॉइंट इज़ द अमाउंट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट यू हैव यूज्ड, यानी जैसा कि मैंने पहले बताया कितना आपने अमाउंट यूज़ किया है, ये भी वहाँ पे मेंशन किया गया होता है। पाँचवा पॉइंट है वेदर यू पे योर बिल ऑन टाइम, कि आपने जो लोन ले रखा है उसकी जो ईएमआई होगी उसको आप टाइमली पेमेंट करते हो कि नहीं करते हो। ऐसा तो नहीं है कि कोई किस्त बाउंस वगैरह हो गया है, तो इन सारी चीज़ों की डिटेल क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड में मेंशन की जाती है। एंड द सिक्स्थ वन इज़ नंबर ऑफ रिसेंट क्रेडिट इंक्वायरी। देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मल्टीपल लोन के लिए अप्लाई कर लें, अलग-अलग आजकल एप्लीकेशन है, अलग-अलग बैंक हैं, तो वो सोचते हैं अगर मैंने एक बैंक से अप्लाई किया है तो दूसरे बैंक में मैं अगर अप्लाई करने जाता हूँ वो पे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें चेक नहीं होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इवन एप्लीकेशन के थ्रू भी आप लोन के लिए अप्लाई करने जाते हो, तो वहाँ पे आपका सिविल चेक किया जाता है और सिविल के पास सारा आपका क्रेडिट हिस्ट्री रिपोर्ट रहता है। तो ये 6 पॉइंट उसी से रिलेटेड है। अब बड़ा बदलाव क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो अपडेट यही है कि पहले क्या होता था, ये जो क्रेडिट रिकॉर्ड टाइम है, वो 1 मंथ का होता था और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब इसे घटा के 15 दिन कर दिया गया है। अब अगर आपने लोन ले रखा है तो आप सोचोगे कि ये खबर मुझसे कैसे रिलेटेड है, ये कैसे मुझे इफ़ेक्ट करेगी? तो इसको मैं डिटेल में आगे समझा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि जो भी रिकॉर्ड किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता था, उसको जो सबमिट करने का समय था पहले 1 महीने का होता था, यानी कि 30 दिन होता था। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि 1 महीने नहीं बल्कि इसे घटा के हम 15 दिन कर दे रहे हैं, यानी हर 15 दिन पे जो भी क्रेडिट अकाउंट होगा उसकी रिपोर्ट आपको डिटेल में सबमिट करनी होगी। अब इससे असर क्या होगा उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि इस बदलाव से क्या असर होने वाला है। जो स्पेशलिस्ट हैं यानी विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि जो लोन की किस्त होती है जिसे हम ईएमआई कहते हैं, महीने की अलग-अलग तारीख को चुकाई जाती है, ठीक है? ये तो आपको सभी लोगों को पता होगा। तो अलग-अलग जब डेट होता है, तो इस तरह जो क्रेडिट रिकॉर्ड को अपडेट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है।
ठीक है? कि कितने लोगों का किस्त बाउंस हो गया है, किन किन लोगों ने उसे टाइमली पेमेंट नहीं किया है, और ये सब चीज़ें दिखाने में लगभग 40 दिन का समय लग जाता है। मतलब कि जब 1 महीने का समय था रिकॉर्ड को मेंटेन करने का, तो कितने लोगों का जो लेन अमाउंट है वो लैप्स हुआ है, बाउंस हुआ है, तो इन सब चीज़ों को डिटेल में रिपोर्ट में मेंशन करते-करते ये 40 दिन का समय लग जाता था। इससे क्या होता था कि जब क्रेडिट का मूल्यांकन होता था उसमें देरी होती थी, और इससे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उस पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। अब क्या होगा कि इस समय को घटा के 15 दिन कर दिया गया है, तो जब 15 दिन के अंदर रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाएगा, तो जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? वो सही जानकारी प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है? और जितने भी लोन डिफ़ॉल्टर हैं, उनको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा और उनको रिमाइंडर दिया जा सकेगा। तो ये पॉज़िटिव एक तरीके से न्यूज़ है बैंकों के लिए, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ उन लोगों के लिए हो सकता है, जो ऑलरेडी लोन होल्डर हैं। अच्छा, इसके आगे क्या बताया गया है कि कर्ज़ के लिए कर्ज़ पर लगेगी लगाम। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो किसी एक एप्लीकेशन से पहले अप्लाई कर लेते हैं, वहाँ से कुछ लोन उठा लेते हैं, फिर दूसरे एप्लीकेशन पे जाते हैं, वहाँ से भी कर लेते हैं, तो इन सब चीज़ों पे डिटेल में अब रोक लग जाएगी। जितनी भी फाइनेंस कंपनीज़ हैं, उनका कहना है कि ये जो बदलाव लाया गया है, वो एवरग्रीनिंग के मामले भी रुकेगा। अब ये एवरग्रीनिंग क्या होता है, मैं अगली वीडियो में इसे डिटेल में आपको बता दूँगा। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि इसमें जो कर्ज लेने वाले पुराने कर्ज नहीं चुका पाने के कारण नया कर्ज लेते हैं, उस पे रोक लगेगी। और इस चीज़ को अगस्त में ही, यानी पिछले साल अगस्त में अप्लाई कर दिया गया था, लेकिन जो डेट रखा गया था वो 1 जनवरी 2025 रखा गया था। यानी 6 महीने का टाइम दिया गया था जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक हैं, कि आपको इतना समय दिया जा रहा है, आप अपनी सिस्टम को, अपनी चीज़ों को अपडेट कर लीजिए और ये डिटेल रिपोर्ट 1 जनवरी से अप्लाई हो जाएगी। तो यही अपडेट था। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है या फिर नेगेटिव न्यूज़ है। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी न्यू अपडेट के साथ, जहाँ पे मैं सेबी के और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो लेटेस्ट रिपोर्ट हैं या उनकी जो ऑर्डर है डिटेल में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिए।